ओम महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय है चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। फ्राइड नाम के बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने भी मन की 3 अवस्थाएं बताई है। मन तो ये एक मन जो है एक ही होता है, लेकिन ये तीनों अलग अलग स्तर पर काम करते हैं, इसीलिए उनका स्तर अलग हो जाता है। मन का अर्थ होता है, या मन किसे कहते हैं, जो कि मनन के पहले मन होता है, मनन के बाद मन नहीं होता, और मनन के समय ही मन होता है। यानी जब हम चिंतन करते हैं तभी मन को पैदा किया जा सकता है, किया जाता है। मन एक पौद्गलिक वस्तु है, जड़ वस्तु है। मन एक नौकर है। मन टेम्परेरी होता है इस परिभाषा के अनुसार। तो स्थायी कौन है? स्थायी इसका मालिक चित्त है। चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। और चेतना जो हमारी है, ये दृष्टा है, ये पावर हाउस है। ये एक एक कोशिका को एनर्जी देती है, और 60 खरब कोशिका को 60 खरब तरह का चित्त देती है। इसीलिए हमारी आत्मा को अनंत चित्तों वाला कहते हैं। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं जी। असंख्य चेतनामय परमाणु अलग अलग जगह जो दृष्टा रूपी पावर हाउस है वो सप्लाई करता है। हमारी शुद्ध आत्मा है, वो अक्रिया करता कुछ नहीं है, केवल उसकी प्रेजेंस है। तो भाई और बहनों, पहले हम कहते हैं चेतन मन। चेतन मन हमारे इस स्थूल शरीर पर काम करता है। और मन के 2 काम होते हैं। मन है भूतकाल की स्मृति करता है, वर्तमान काल का चिंतन करता है, तथा भविष्य काल की कल्पना करता है। और मन का एक दूसरा काम और है, जिसे हम कहते हैं मैनेजर। मन क्या करता है? जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि, इन सब इंद्रियों के लिए जो है वह इंद्रियों के लिए उन सब इंद्रियों के का जो विषय होता है वो विषय मन को दिए जाते हैं। मन पैम्पलेट निकालता है और वह बुद्धि को देता है। तो और बुद्धि चित्त को देती है। ये पूरा क्रम है। तो इसीलिए ये हमारा जो चेतन मन है, ये स्थूल शरीर पर काम करता है। यानी कि जो हमारे भीतर के भाव जो है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो भाव है विचार में बदलते हैं, वो मन के पास आते हैं। और मन जो अपनी कर्मेंद्रिया जो है, हाथ है, पाँव है, उनको निर्देश देता है उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए।
स्थूल शरीर पर सारा साम्राज्य है चेतन मन का होता है। जितना भी हम पढ़ना लिखना खाना पीना ड्राइविंग जो कुछ भी इस शरीर से करते हैं वह सारा जो है वो हमारे चेतन मन से होता है। चेतन मन जो है बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन का काम करता है और वो पूरा कंट्रोल करता है हमारे इस स्थूल शरीर को। दूसरा मन है जो भीतर रहता है वह अवचेतन मन कहा जाता है, तेजस शरीर कहा जाता है, सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। वो विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और वहाँ पर सारा रूपांतरण का काम होता है, प्रोसेसिंग होता है, इसीलिए इसको प्रोसेसिंग फैक्ट्री कहा जाता है। और अवचेतन मन के बड़े चमत्कार है। आपने देखा होगा ये बड़े मैस मैरिजम कराने वाले ये जो लोग होते हैं पहलवान, वो अपनी छाती पर से 30-30 टन का जो है ट्रॉला चला देते हैं। ये अवचेतन मन से जो है वो सारा प्राणायाम करके श्वास को रोक करके ऐसा करते हैं। जादूगर है वो अवचेतन मन के लेवल पर काम करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आप 3 या 5 साल की उम्र में होते हो और आज आप 70-80 साल की उम्र में हो गए हो, तो ऐसी वारदात जो बचपन की इतनी पुरानी है वह अवचेतन मन पर इतनी स्पष्ट हो गई है, अवचेतन मन में चली गई है कि वो आज तक आपको क्लियर कट याद है। यानी जो कुछ भी अवचेतन मन में हो जाता है वह हमारे स्मृति पटल पर अंकित हो जाता है और वह हमें पूरा याद में रहता है। जो विद्यार्थी पढ़ाई करके अपना ज्ञान अवचेतन मन में स्टोर कर लेते हैं वो कभी नहीं भूलते। ऐसे अवधानी साधु संत होते हैं जिनका अवचेतन मन बहुत जागृत होता है और 15-15-20 अंकों की संख्या 15-15-20 शब्दों का वाक्य जब उनको पहली बार वो सुनते हैं तो वह अवचेतन मन के अंदर डाल देते हैं। वहाँ पर पुनः बुलाने की बात होती है तो वहाँ से एज इट इज़ वो बोल जाते हैं। अवचेतन मन के जितने भी चमत्कार हैं ये अवचेतन मन तेजस शरीर के चमत्कार होते हैं। देखिए कई छोटे छोटे बच्चे बताते हैं कि मैं 60 साल की उम्र में उनको ले जाया जाता उस घर के अंदर, तो इस घर के अंदर मैं माँ रूप में थी, यहाँ रहती थी, मेरे इतने बच्चे थे, सारी बात वो बता देती है क्योंकि वह उसके अवचेतन मन में फिट हो जाती है। अवचेतन मन का हमारी पर्सनैलिटी के डेवलप के अंदर बहुत बड़ा हाथ होता है। जिन लोगों की स्मरण शक्ति तेज होती है वो सब अवचेतन मन पर कार्य करते हैं। स्वामी विवेकानंद के लिए कहा गया कि एक बार वो जिस पुस्तक को पढ़ते लेते थे फिर वो बता लेते थे कि ये वाक्य फलां फलां पेज पर उस पुस्तक पे है। ये सारा अवचेतन मन का है। अवचेतन मन में जाने वाला व्यक्ति एकाग्र हो जाता है। अवचेतन मन का अर्थ ही है एकाग्र चित्तता है और अवचेतन मन में हमारा अचेतन मन से जो कलरलेस लेशिया है, शुभ अशुभ आती है, उनको कलर्स मिलते हैं और उनको भावों का यहाँ पर विचारों में रूपांतरण होता है। 6 तरह की लेशिया होती है, 3 अशुभ होती है, कृष्ण नील कापोज जो क्रमशः काला नीला और कबूतरी रंग की होती है। ये जो है वो डेंस कलर की होती है, काले वगैरह जो डार्क कलर की होती है, तो इसीलिए इनके अंदर अशुभ भाव होते हैं। तो वो अशुभ भाव जो हमारे अवचेतन मन के अंदर उनको ये कलर मिलते हैं, तो ये अशुभ भाव जो है
हमारे अवचेतन मन के साथ में शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है जुड़ी रहती है, जिनमें छेद नहीं होते हैं, फिर भी वो इन अवचेतन मन पर आए हुए हमारे शुभ या अशुभ विचारों का जो कलर्ड होते हैं लेशा रूप में, भावों के रूप के अंदर, वो एब्जॉर्व कर लेती है। यानी कि जो हमारी वाइब्रेशंस है, उन वाइब्रेशंस को ये लिक्विड के अंदर चेंज कर देती है। कृष्ण लेशिया अशुभ होती है तो अशुभ हार्मोन पैदा हो जाता है और ये हिंसा का काम कराएगी आगे जा कर के। और दूसरी नील लेशिया होती है, ये कम हिंसा वाली, झूठा माप तोल और जाली कागज वगैरह ऐसा बनवाएगी। तीसरी कापोत लेशिया होती है कबूतरी रंग की, वो थोड़ी इससे धीमी होती है, हल्की होती है, तो वो छोटी मोटी हिंसा का काम कराएगी। तो तीनों अशुभ भाव जो काला, नीला और कबूतरी रंग का जो है हार्मोन्स जो है कलर मिल कर के वैसे हार्मोन्स है, वो हमारे भीतर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो डक्टलेस कहलाती है, छेद नहीं होता लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में उनमें आ जाते हैं और फिर वह चेतन मन की परमिशन की सहायता से फिर वह जो है पूरे ब्लड के अंदर उन भावों को मिला देती। अब वो भाव विचार बन गए और चेतन मन जो है उसको इम्प्लीमेंट करता है अपने जितनी भी कर्मेंद्रियाँ हैं, हाथ है, पाँव है इत्यादि, उनके द्वारा। तो वो अशुभ वर्क कराती है, हिंसा का वर्क कराती है, झूठा माप तोल का कराती है और जो घरेलू हिंसा जितनी छोटी हिंसाएं जो कराती है, मतलब ये जो है कुसंस्कार के काम कराती है, असत प्रवृत्ति कराती है। और जब शुभ लेशियाएं भीतर से शुभ भाव आते हैं जो तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया के होते हैं, तो तेजो लेशिया जो है अरुण रंग की होती, अरुण रंग के चमकता हुआ अरुण रंग की लेशिया जब डक्टलेस ग्लैंड्स पे आती है तो वो जो है वो बड़ी शांति प्रदान करती है हमारे शरीर को। और जो है पद्म लेशिया जो कि हल्दी के रंग की चमकता हुआ होता है, जब वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में लिक्विड हार्मोन बनती है तब हमको जो है आनंद की अनुभूति कराती है। और शुक्ल लेशिया जो चलती है वो एकदम चमकता हुआ वाइट कलर बहुत कम ज्ञानी पुरुष और साधक लोगों के आती है। वो प्योरिटी की परिचायक होती है, वो मुक्ति की ओर जाने की परिचायक होती है और वो थॉटलेसनेस की स्थिति आती है। हमारा जो ध्यान होता है सालंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान की स्थिति की होती है और हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाली हो। तो भाई और बहनों, ये सारा काम हमारा अवचेतन मन करता है, उसकी एप्लीकेशन, उसका प्रयोग जो है चेतन मन पर होता है। अब अवचेतन मन बीच में है और इसको जो ये सारा मसाला आता है वह अचेतन मन से आता है। अचेतन मन हमारा कर्म शरीर है जो कि 8 तरीके के कर्म जो है वो हमारे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय 4 घाती कर्म, और जो हमारा वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये शुभ अशुभ कर्म जो शरीर के लेवल पर भोगे जाते हैं। घाती कर्म आत्मा की घात करते हैं, उनका हरेक का प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग निश्चित होता है कि प्रकृति का मतलब 8 में से कौन सा कर्म है, स्थिति मतलब कितने वर्ष तक के बाद वह उदय प्रारब्ध आएगा, और अनुभाग यानी वो जिस इंटेंसिटी से, जिस रस से बंद हुआ था, वही इंटेंसिटी, वही रस से जो है वापस हमारे को जो है वो अनुभव कराएगा। दर्द का कहिए, भुगतान का कहिए, हिसाब का कहिए। तो प्रकृति स्थिति और उसके कितने प्रदेश होंगे, कितने समय तक वह असर रहेगा, वो प्रदेश परमाणु होते हैं उसके, चतुस्पर्शी परमाणु।
तो भाई और बहनों, ये हमारी दबी हुई जितनी भावनाएं होती है वो सब हमारे कर्म शरीर में होती है, जो कि राग द्वेष से जुड़ा हुआ होता है, जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन, ये कॉजल बॉडी कहा जाता है, इसको कर्म शरीर कहते हैं, और कई लोग इसको लिंग शरीर भी कहते हैं। कुल मिला करके ये अज्ञानता है जो हमारी आत्मा के साथ में जुड़ी हुई है, और जब उदय प्रारब्ध होता है तो वह इसको है वो कर्म शरीर से बाहर निकल करके और एक अध्यवसाय टाइप बनाती, और अध्यवसाय में से वह निकल करके और फिर कलरलेस लेश्या होकर के और अवचेतन मन तक आती है। तो भाई और बहनों, हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये सारा संसार लेश्या का संसार तीनों मन का संसार है। अब तीनों मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से पूरक है, और हमारा जो कहना चाहिए भीतरी जगत और बाहरी जगत, व्यवहार जगत और अध्यात्म जगत, उसमें ये तीनों प्रैक्टिकल रूप से काम करते हैं, इसलिए तीनों का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे मोटे तौर पे जो है वो मन का अर्थ होता है विचार, तो हमारा जितना भुगतान होता है व्यवहार जगत के ऊपर वो पहले पहले विचारों के माध्यम से होता है, और ऐसा कहा जाता है कि जो भुगतान विचारों के माध्यम से, उन विचारों में एकाकार नहीं होना है, तो उनको बाईपास करो, बाईपास करो, बाईपास करो। यानी कि आपका जो उदय प्रारब्ध है उसको आपने कुदरती रचना देखा है तो वह विचारों से बाईपास हो जाएगा, और कुदरती रचना नहीं देख करके आपने मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन की है, या आप उसके साथ में तन्मयाकार हो गए हो, और या आपने देहाध्यास को सेंटर मान लिया है, जबकि ज्ञानी पुरुष को अपना सेंटर आत्मा का मानना चाहिए। आत्मा का सेंटर मतलब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन, और देहाध्यास का सेंटर यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन है। तो दोनों का अलग अलग दायरा है। आप देहाध्यास के अंदर चले जाते हो, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से नए कॉज पढ़ेंगे, उसका पूरा सिस्टम है। कॉज पढ़ने के लिए प्रतिष्ठित आत्मा होती है, प्रतिष्ठित आत्मा में वर्तमान का देखिए कर्म ज्ञान दर्शन से बनते हैं, और ज्ञान दर्शन दृष्टि का विषय है, यानी लाइव ईगो कहिए, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कहिए, ये दृष्टि से जुड़ी हुई है, भावों से जुड़ी हुई है, और हमारा मन वचन काया है, ये जो है हमारा मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है, जो भुगतान है, हिसाब है, लेना है, देना है, डेबिट है, क्रेडिट है, वो है, दोनों का ये क्रिया है। इसलिए कहा गया क्रिया से मुक्ति नहीं है, मुक्ति भावों से है। मुक्ति जो दृष्टि का विषय है, मुक्ति जो है भावों से जुड़ी होती, जो भाव है वो ज्ञान दर्शन है, वो इंटेंशन ज्ञान दर्शन भाव है, वही चीज़ होता है। उस भाव पे जो कोट लगता है उसमें पूरा प्रोसेसिंग हाउस होता है, यानी कि लाइव ईगो को या प्रतिष्ठित आत्मा है उसके अंदर लाइव अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मिलकर के, और वर्तमान का ज्ञान दर्शन और हमारा भूतकाल का ज्ञान दर्शन, हमारा इंटरेस्ट और इंटेंशन तो भाव है ही है, वो सारा मिलकर के प्रोसेस हाउस से जो कोट लगाता है, वो कोट का मतलब फाइनल कर्म बनता है। उसके पहले करेक्शन भी हो सकता है, और किसी से कुदरत से माफ़ी मांग करके करेक्शन भी हम कर सकते हैं, या जो है किसी व्यक्ति से को हमने दुख दे दिया तो उससे मुझे क्षमा करो, उसको या उसकी शुद्ध आत्मा की साक्षी से मांगते हैं तो डिलीशन भी होता है। तो फाइनल जो होता है वो कोट लगा हुआ
कर्म है वो कॉज कहलाता है। समय समय पर ऐसे कॉज बनते हैं, बंच ऑफ द कॉज कहलाता है, भाव मन कहलाता है, जो अगले जन्म के अंदर नई बॉडी को है वो द्रव्य मन के रूप में बनता है। और जब कोट लगता है तो उसके साथ साथ में जो है वो स्पीच और एक्शन के बीच जो है कुदरत की क्लाउड में पड़ते हैं, दोनों साथ होता है। भाव मन के अंदर कोट लगना, स्पीच और एक्शन का बीज पड़ना जो है कुदरत के क्लाउड के अंदर, और जो है ये हमारा जो है भाव मन बन जाता है, जैसा इंटेंशन होता है। यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होगी तो कोई कॉज नहीं बढ़ेगा, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन होगी तो शुभ और अशुभ भाव पड़ेंगे और वह भाव हमारे को कॉजल बॉडी बनेगी। उससे पुण्य पाप बनेगा, जो हमको पुण्य होगा वो सुख देने वाला होगा, चाहे आयुष्य है तो सद्गति वाला होगा, और पाप है हमको जीवन भर दुख देने वाला होगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरा ये सिस्टम है, ये तीनों मन है उसके एग्जीक्यूशन करने वाला पूरा सिस्टम है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो काम करने वाली है। इसीलिए हमारे चाहे तीनों में से कोई तरह का मन हो, उसको सेंसिटिव रूप से उपयोग में लेना होता है। तो इसीलिए कहा है कि हमारे ये मन है सबसे पहले आगे आता है। तो मन के लिए कहा गया है कि मन लोभी मन लालची, और जो है मन लोभी मन लाज की, और पलक पलक मन और, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। मन जो है ये हर क्षण बदलता रहता है और इसकी स्पीड ध्वनि से ज़्यादा होती है, प्रकाश से ज़्यादा होती है। यहाँ बैठा बैठा अमेरिका जा कर के और पैम्पलेट निकाल लेता है तो वो बहुत तेज़ी से भागता है। इसको बंदर की परिभाषा दी है, एक बंदर है उसको बिच्छू काट जावे तो बहुत चंचल हो जाता है। ऐसा ही हमारा मन है, परंतु दोष मन का नहीं है। सबसे पहले चित्त है वो विक्षिप्त होता है और फिर वो अपने सर्वेंट मन को विक्षिप्त करता है, जो भी रीज़न होता है। तो करने वाला जो है चित्त है, लेकिन बदनामी आती है मन को आती है कि मन ऐसा ही है, मन को फटकार पड़ती है। तो भाई और बहनों, हमारा जो मन है, मन से अमन बनने को हम कहते हैं कि ये हमारा पुरुषार्थ पूरा हो गया, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त। मन से हम अमन हो गए, मन समाप्त हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा पुरुषार्थ चरम सीमा पर चला गया है और हम जो है ऐसी स्थिति में केवल दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। तो भाई और बहनों, हम आप और साथ साथ में इसके ये होता है सारा अज्ञान, मन वचन काया का ज्ञान संपूर्ण नाश हो जाता है। इन सब को मिलने से केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती। केवल दर्शन पहले होता है वो पुरुषार्थ के रूप में, और उसकी परिणति अगले जन्म के अंदर जो है वह परिणाम के रूप में मिलता है। वो केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान से ही हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तो भाई और बहनों, ये विश्लेषण बहुत काम का है। हमें मन और मन, तीनों तरह के मन का विश्लेषण अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि यही कर्म बंधन का कारण बनता है और यही कर्म छूटने का कारण बनता, तभी अमन बनता है। अमन बनता है जब मुक्ति होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मन का रोल बहुत सेंसिटिव है। कई बार हम कहते हैं हमारे को पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, नेगेटिव से दूर रहना चाहिए। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। यानी कि ये पॉजिटिव थिंकिंग है, यह भी मन का विषय है कि मन जो है हमारा जो चिंतन करता है कोई भी, वो उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है।
क्योंकि वह मैकेनिकल प्रोसेस है विचार। तो जैसा उदय प्रारब्ध होगा उसी के अनुरूप हमारे विचार बन जाएंगे। लेकिन जो हमारी आत्मा है उस पर कुदरत का कोई कानून नहीं लागू होता है। वह स्वयं भू है, वह उसका गुण है, ज्ञान दर्शन है। वो तो अशरीरी है, एब्स्ट्रैक्ट है, अक्रिया है। लेकिन जो है उसका जो गुण सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, उसकी एप्लीकेशन होती है तो हमारे जो उससे इंटेंशन यानी भाव बनता है और शुद्ध भाव होते हैं तो हम धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाते हैं। तो इन तीनों का जो विश्लेषण का महत्व ये है कि हमारे शाश्वत सुख की नींव लगनी चाहिए। मुक्ति में जाने का हमारे रास्ता खुल जाना चाहिए। 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म और ऐसा बताया जाता है। किसी व्यक्ति को एनलाइटनमेंट हो जाता है, प्रज्ञा जागरण हो जाती है, ज्ञान मिल जाता है तो अधिकतम 15 भाव के अंदर मुक्ति को अवश्य जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा जो है उद्देश्य है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और हम तीनों तरह के मन का काम समझ करके हम शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।